भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में देश भर में बीजेपी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तिरंगा थामे इस यात्रा में सम्मिलित हुए। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और नौजवानों का अभिनंदन किया। सीएम योगी ने इस दौरान पाकिस्तान पर हमला भी बोला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सल्यूट करते हुए बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में देश के दुश्मनों को खरी खरी सुनाई। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर भी हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि भारत की तरफ जो अंगुली उठाएगा उसके मरने पर कोई रोने वाला नहीं होगा। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पाकिस्तान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विफल राष्ट्र बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नेता और सैन्य अधिकारी जिस तरीके से आतंकियों के जनाजे में शरीक होते हैं, वो दुनिया के सामने उसकी असलियत को उजागर करता है। वहीं तिरंगा यात्रा के दौरान मौजूद लोग खूब उत्साहित नजर आए। तिरंगा यात्रा के दौरान सीएम योगी पाकिस्तान पर जमकर बरसे और कहा कि सीएम ने ये भी कहा कि सेना ने आतंकी और उनके आकाओं को समझा दिया कि बहनों के सिंदूर छीनने का अंजाम क्या होता है। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। आपको बता दें, बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आज देहरादून में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने प्रत्येक भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा किया। उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य साहस को सलाम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और उनके सभी सशस्त्र सुरक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति के कारण ही आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आज श्रीनगर के लाल चौक में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। घाटी में तिरंगा लहराकर आतंकियों और पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया गया कि जितनी भी साजिशें कर लो, भारत ऐसे ही जवाब देता रहेगा। वहीं दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में भी छात्रों और प्रोफेसर्स ने तिरंगा यात्रा निकाली और देश की एकता का संदेश भी एकजुट होकर दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। ये यात्रा कर्णावती महानगर में आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोगों ने देशभक्ति का उत्साह दिखाया। तो वहीं गुजरात के सूरत में भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में गोवा में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा रैली में नागरिकों, पूर्व सैनिकों और स्थानीय नेताओं ने हिस्सा लिया है। बीजेपी ने बेंगलुरु में शिरूर पार्क से मलेश्वरम के 18वें क्रॉस
संपिगे रोड तक तिरंगा यात्रा निकाली है और ये यात्रा बिना किसी पार्टी सिंबल की थी। सिर्फ नेशनल फ्लैग का यूज इसमें किया गया। इसमें पूर्व सैनिक, किसान, डॉक्टर और विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। ओडिशा में भी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा आयोजित हुई है। झारखंड के रांची, बिहार के पटना, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, त्रिपुरा के अगरतला में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। सैनिकों के शौर्य के लिए देश भर में लोग तिरंगा यात्रा के साथ जुड़ते दिखाई दिए। इस यात्रा के जरिए पूरे देश ने भारत की विजय का जश्न मनाया है।